Hello friends, myself Dr. Ankita Singh Chakotia, PhD in Biotechnology. Also, I have qualified CSI and JRF with All India rank 103. In the series of nucleic acid, today we are going in depth of the chemistry of nucleic acid. अब तक हमने डीएनए डिस्कस कर लिया, आरएनए डिस्कस कर लिया, न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री क्या क्या है, उस केमिस्ट्री के बेसिस पे क्या क्या उनके स्पेशल फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि जब अब तक हमने बात की कि स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर डीएनए के लाइक ए बी जी ये डिस्कवर कर लिए गए। इसके अलावा हाँ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। तो अब साइंटिस्ट के पास ये क्वेश्चन था कि केमिस्ट्री, इसका एक्चुअल केमिस्ट्री है क्या। अब मोटा मोटा तो पता था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मेक द कोवेलेंट, मेक द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इसका डबल स्ट्रैंडेड या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। बट व्हाट एक्चुअली द मेजर केमिस्ट्री और व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो उसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले सबसे इजी सॉल्वेंट, मतलब किसी भी केमिकल को, किसी भी आपके पास अगर अननोन कोई आपको चूर्ण या पाउडर दे दिया जाए तो आप उसको सबसे पहले डिजोल्व करके देखते हैं। मतलब अगर हमें केमिस्ट्री की अगर शुरुआत करनी तो हम सबसे पहले एक वेसल में उसको डिजोल्व या टेस्ट ट्यूब में हम उसको डिजोल्व कर देंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी है तो किस में है, वाटर में है, किसी पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो उस टाइम पे भी साइंटिस्ट ने क्या किया, डीएनए आइसोलेट तो कर लिया, अब उसको सिंपली वाटर में डिजोल्व करना शुरू किया एट रूम टेम्परेचर एंड एट न्यूट्रल पीएच पे। तो देखा कि भाई इट फॉर्म्स अ विस्कस सॉल्यूशन। ये डीएनए आइसोलेट किया, विस्कस सॉल्यूशन बना रहा था। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, फिर थोड़ा टेम्परेचर में, पीएच में वेरिएशन शुरू किए कि भाई टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ले गए, कम ले गए, कम ले गए तो और ज़्यादा विस्कस तो था ही, उससे क्या और विस्कस होता। तो टेम्परेचर जब बहुत बढ़ाया और पीएच को भी जब ड्रास्टिक चेंज किया तो देखा है कि दैट सॉल्यूशन गेट कंप्लीटली बिकम्स कंप्लीटली क्लियर, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन सा बन गया। मतलब डीएनए का अस्तित्व, डीएनए था तो उसमें, बट वो विस्कस सॉल्यूशन अब नहीं बना रहा है। तो इस तरह से पाया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ जो टेम्परेचर वेरिएशन या पीएच वेरिएशन पे इसकी केमिस्ट्री चेंज होती है, न्यूक्लिक एसिड की केमिस्ट्री चेंज होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि बॉन्ड्स जो आपस में, मतलब कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में हमें मालूम है न्यूक्लियोटाइड होते ही हैं, नाइट्रोजनस बेस आप अंदर की तरफ होते हैं, वो आपस में बॉन्ड्स बनाते हैं। जैसे कि ग्वानिन बनाता है साइटोसिन के साथ में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ए टी के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इसके अलावा भी आपस में ये जो बेसिस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, दे ऑल्सो लाइक ए फॉर्म अ स्टैक, एंड स्टैक्स भी आपस में वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन के थ्रू, वीक इंटरेक्शंस के थ्रू आपस में ये एक स्टैक जैसा बनाते हैं। तो सिर्फ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन बॉन्ड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर, बट ऑल्सो देर आर अदर बॉन्ड्स लाइक वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने डॉटेड उससे बताया ही है। तो ये पता चला कि ओके, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया कि यूवी एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब अगला यही होता है मेजरली जब भी हम किसी पाउडर की या किसी अननोन केमिकल की स्टडी करते हैं, तो यही होता है कि जब हमें सॉल्युबिलिटी वगैरह पता चली जाती है फिर हम उसका एब्जॉर्प्शन पैटर्न देखते हैं। एब्जॉर्प्शन पैटर्न में भी उन्होंने यही पाया कि एक तो उन्होंने लिया इंटैक्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसको यूवी एब्जॉर्प्शन करवाया, और एक लिया मतलब कि डिसइंटीग्रेटेड सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रैंड लिया। तो उन दोनों को कंपेयर किया तो देखा कि भाई दिस स्टेबिलिटी एक्चुअली कैन डिफर द पैटर्न ऑफ यूवी एब्जॉर्प्शन टू, लाइक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो कि इंटैक्ट था, मोर स्टेबल था, इट एब्जॉर्ब यूवी एब्जॉर्प्शन, यूवी लाइट लेसर, and this is called as hypochromic effect, while the DNA strand और न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड ही कह लीजिए, अगर यहाँ सिंगल स्ट्रैंड की जगह एक और ग्राफ बनाती मैं न्यूक्लियोटाइड का तो वो और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करते। दिस ऑल बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये हमारे में मालूम है कि दो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, एंड दे ऑलवेज प्रेजेंट द रेजोनेंस शो करते रहते हैं, उसकी वजह से यूवी एब्जॉर्प्शन एंड यूवी एब्जॉर्प्शन और ये क्रोमिक इफेक्ट हमें मिलते हैं। तो स्टेबल स्ट्रक्चर में कम एब्जॉर्प्शन होगा, दैट इज कॉल्ड एज हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। वहीं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या न्यूक्लिक एसिड या आरएनए भी होता है इसकी जगह, या न्यूक्लियोटाइड होता है, दैट एब्जॉर्ब यूवी लाइट मोर, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। नाउ अब देखिए, एक और हमें इस एक्सपेरिमेंट से एक और हिंट मिली थी
कि अब देखिए कि भाई मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड, इसको अगर हम तोड़ना चाहें, ये डबल स्टैंडर्ड को उन लोगों को लगा कि अब यार इसको तोड़ के भी देखते हैं कैसे टेम्परेचर का इस पर क्या इफेक्ट होता होगा क्या नहीं होता होगा। तो उन्होंने क्या किया, डीएनए आरएनए का कॉम्प्लेक्स लिया, डीएनए डबल स्टैंडर्ड लिया और आरएनए आरएनए का कॉम्प्लेक्स लिया। तो उससे क्या पता चला कि मेल्टिंग टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जब जहाँ पे दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाती हैं न्यूक्लिक एसिड की, उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर। तो मेल्टिंग टेम्परेचर या मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने देखा कि आरएनए ड्यूप्लेक्स का ज्यादा था एज कंपेयर टू आरएनए और डीएनए का, और उससे भी कम था डीएनए डबल स्टैंडर्ड का। ऐसा क्यों था, उसके पीछे लॉजिक है। देखिए, ये तो बॉन्ड्स होते ही होते हैं किसी भी डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर में कि ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जीसी कंटेंट ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में तो ज्यादा एनर्जी चाहिए रहेगी, जी सी ऐसे अगर बहुत सारे अगर हैं किसी भी डीएनए या किसी भी न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड में, तो स्वाभाविक है कि एनर्जी ज्यादा लगेगी लगेगी। लेकिन अगर वो आरएनए ड्यूप्लेक्स है तो भी ज्यादा लगती है, क्योंकि इन बॉन्ड के अलावा ना, जैसे कि मैंने बताया, कुछ और बॉन्ड्स भी होते हैं, वॉन डेर वाल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सब तो हैं ही हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट हाइड्रोजन बॉन्ड इनके अलावा ना, ये जो हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होते हैं इस राइबोज शुगर पे, और डीऑक्सीराइब ये है राइबोज हमारी जो कि आरएनए में पाई जाती है। तो ये वाले जो सेकेंड प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट आल्सो कैन टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर केमिकल मोइटी। दैट इज, दिस इज द मेजर रीजन कि क्यों आरएनए ड्यूप्लेक्स का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डीएनए, क्योंकि यहाँ पे OH मिसिंग है 2 प्राइम पोजीशन ऑफ फ्यूरेनोज ऑफ डीएनए। ठीक है, so this is the logic behind the melting temperature difference between the RNA duplex, RNA DNA and DNA। यहाँ तक बहुत केमिस्ट्री के बारे में पता चल गया था, क्या क्या एक्चुअल पैटर्न है, क्या क्या डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल फैक्टर वगैरह पे, और ये सब पता चल चुका था। आगे अब बात करनी थी तो इससे एक ये चीज जरूर पता चली कि भाई द जेनेटिक कोड क्यों स्टेबल रहता है। बिकॉज देखिए, अनटिल अनलेस हम डीएनए को ड्रास्टिक पीएच या ड्रास्टिक टेम्परेचर वेरिएशन ना दें तब तक, या बाहर से, जैसे कि हम ये सब बाहर से हम फैक्टर्स दे रहे हैं, तब तक वो जेनेटिक कोड बिल्कुल सेफ था, सिक्योर था। यही एक कारण है कि क्यों एक्चुअल केमिस्ट्री पढ़ने का भी क्यों कारण उस टाइम के रिसर्चर्स में आया, क्योंकि भाई कि किस तरह से ये जेनेटिक कोड या जीन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन इतना सिक्योर क्यों रहती है, कैसे रहती है। मतलब इवोल्यूशन होता आ रहा, और कई जीन ऐसे हैं जो कि आर्की बैक्टीरिया में जो थे वो आज हमारे में अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। तो उन सब की स्टडी का मेन मुद्दा था। तो इससे इस पूरे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से यही पता चला कि द जेनेटिक कोड इज एक्चुअली इज वेरी वेरी स्टेबल अनटिल अनलेस उसको बाहर से एक्सटर्नल और बहुत ड्रास्टिक फैक्टर्स चेंजेस ना दिए गए हों, तो it remain secure and safe within the organism. Another one is now moving toward DNA. The nucleic acid strand can form hybrid with RNA के साथ तो कर ही रहे and RNA DNA आपस में भी कर ही रहे हैं, लेकिन it can form, जैसे ये मान लीजिए एक individual 1 and individual 2, the DNA from different species also can hybridize together based on the complementarity of the nucleic acid sequence। क्योंकि अगर मान लीजिए ये ह्यूमन से लिया हुआ है और ये अगर माइस से लिया हुआ है, और अगर हम इन्हें हाइब्रिडाइज कराना चाहें, तो अगर ये कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, तो ये इजीली हाइब्रिडाइज कर सकता है। ठीक है ना, इस वजह से भी इस एक बहुत बड़ी एक खोज थी, आप देखा जाए साइंस की हिस्ट्री में, जिसकी वजह से बहुत सारे और ब्रांचेस भी निकले। फिंगरप्रिंटिंग जो आपका फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली यूज दिस प्रिंसिपल कि एट द क्राइम साइट से वो अपना सैंपल लेते हैं ब्लड का, और या कोई भी टिश्यू वगैरह मिलता है तो उसका फिर ये मैच करवाते हैं, हाइब्रिडाइज कराते हैं
इसके भी मैंने काफ़ी सारे अपने लेक्चर्स दिए हुए हैं। इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दोज टेक्निक, प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, मैं वो भी लिंक शेयर करूँगी। तो वो सारा इसी के बेस पे बनता है कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी अननोन पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड सैंपल, बिकॉज दिस न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन कैन ईजिली हाइब्रिडाइज विद द अननोन और न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन ऑफ अनदर स्पीशीज। ठीक है, बात करें अब तक हमने देखिए बात कर ली कि क्या क्या केमिस्ट्री थी, क्या क्या चेंजेस आ सकते थे हमारे न्यूक्लिक एसिड स्ट्रेन में ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, और हमने स्टेबिलिटी की भी बात कर ली और यूवी एब्जॉर्प्शन की भी बात कर ली। अब हम कुछ नॉन एंजाइमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करें न्यूक्लिक एसिड में, तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप अगैन। यूवी रेडिएशन जो कि आजकल बहुत आम है, सनलाइट से भी हमें यूवी मिलती है। यूवी लैंप्स भी होते हैं, लैब में माइक्रोबायोलॉजिस्ट काम करना ही पड़ता है, यूवी लैंप का थोड़ा बहुत एक्सपोजर मिलता है। उस केस में क्या होता है, द पिरिमिडीन G, C and T ये आपस में क्या करते हैं, स्टैक्स, दे कैन फॉर्म डाइमर, पिरिमिडीन डाइमर बना लेते हैं एंड अदर केमिकल चेंजेस इन, और ये पिरिमिडीन डाइमराइजेशन ही एक मेजर प्रिंसिपल है जो कि हम लैमिनार एयर फ्लो में यूज़ होता है। जो हम यूवी लैंप ऑन करते हैं, तो यूवी लैंप ऑन करने का पर्पस ये होता है कि स्टरलाइज हो जाए हमारा कैबिनेट, सो दैट अगर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी इस तरह का पैथोजन या कोई माइक्रोबियल सेल है वहाँ पे, तो पिरिमिडीन डाइमराइजेशन से इट विल गेट किल्ड बाय इटसेल्फ। ठीक है, अनदर वन इज द आयनाइजिंग रेडिएशन। द कॉस्मिक रेज कैन cause opening of the ring of base and fragmentation of base as well as breaks in the covalent backbone. Exactly, ionizing radiations जो होती हैं वो जो हमारे बेस की जो रिंग होती है वो उसको ओपन कर सकती है, फ्रेगमेंट कर सकती है, या फिर जो कोवेलेंट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की जो बैकबोन है वो भी ब्रेक हो जाती है अंडर आयनाइजिंग रेडिएशन के इफेक्ट में। अनदर वन डीएमिनेटिंग एजेंट एंड नाइट्राइट एल्काइलेटिंग एजेंट, जो कि हम एज अ प्रिजर्वेटिव हम जो बाहर से जो सप्लाइड फूड होता है जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं लाइक सॉस, पिकल्स, इनमें ये सब एजेंट्स यूज करते हैं, बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं। पर्पस तो इनका ये होता है कि कोई भी माइक्रोबियल, फंगल या बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, बट हमारे जब हम खाते तो वो हमारे अंदर भी जाते हैं। डीएमिनेटिंग एजेंट, नाइट्रेट एंड अल्काइलेटिंग एजेंट, वो भी एक पोटेंट मतलब कि एजेंट हैं टू कॉज एनी चेंजेस इन द न्यूक्लिक एसिड। वो सिर्फ बैक्टीरिया या माइक्रोबियल सेल्स, अदर माइक्रोबियल सेल्स के लिए नहीं, हमारे सेल्स पे भी उतना ही खराब काम करते हैं। स्लोली करते हैं, बहुत स्लोली करते हैं, बट हाँ करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करें कि बाहर के खाने से थोड़ा दूर रहें। उसके अलावा जो ऑक्सीडेटिव रेडिकल हमारी बॉडी में भी रेगुलरली हर सेकेंड में हमारे ऑक्सीजन रेडिकल्स वगैरह, हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्रोड्यूस होते ही रहते हैं, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। तो सिर्फ वो पैथोजेनिक स्ट्रेन्स के लिए ही नहीं, हमारे भी खुद का बॉडी का भी कुछ नुकसान करते हैं। ऑल्दो रिपेयर मैकेनिज्म भी हम भगवान ने हमारे अंदर बहुत अच्छे से बनाया है, बट हाँ थोड़ा बहुत अनवांटेड डैमेज होता ही होता है, जैसा कि डीएनए के भी होता ही है। ठीक है, उसके लिए कैटालिज और सुपर ऑक्साइड डिस्प्यूटेज हमारे अंदर रहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली थोड़ा बहुत डैमेज ऑफ डीएनए, प्रोटीन और मेम्ब्रेन ये सब होता ही है। डीएनए हैव अ बायोकेमिकल रिपेयर सिस्टम, वाइल आरएनए एंड प्रोटीन का नहीं होता। डीएनए का होता है और बट आरएनए और प्रोटीन का नहीं होता, इसलिए शायद डीएनए को एज अ मेजर जेनेटिक मटेरियल कंसिडर किया गया ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे और भी फंक्शंस की, जिसमें कि डीएनए काम, न्यूक्लिक एसिड काम कर रहा है एज अ कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, मैसेंजर ऑफ मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है सेल स्टिमुलाई में। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। अगर कोई भी चेंजेस चाहिए या कोई इस पर्टिकुलर टॉपिक को आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो या कम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए। मिलते हैं आगे के इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।